जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधान परिषद भर्ती घोटाला। जब भर्तियां आती हैं तो छात्रों में एक उमंग आती है, खुशी आती है, आता है कि इस वर्ष हमारी नौकरी लग जाएगी, सारे संघर्ष समाप्त होंगे। पर पता नहीं चलता धीरे धीरे भर्ती कैसे घोटाले की भेंट चल रही है। आज तो घोटाले का एक नया तरीका निकाल लिया गया है, नॉर्मलाइजेशन। अब मामला क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो विधान परिषद की भर्ती थी उसे सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है और इसे चौंकाने वाला घोटाला बताया गया और बिल्कुल गलत तरीके से की गई भर्ती बताई गई। अब मामला है 2020 का, कोविड के समय का। कोविड के समय 186 पोस्ट निकली और 186 पोस्ट में लगभग 20% जो पोस्ट हैं वो नेताओं के भतीजों को, नेताओं के रिश्तेदारों को, अधिकारियों के रिश्तेदारों को, जिस कंपनी ने कराया उसके रिश्तेदारों को आवंटित कर दी गई। लगभग 186 पोस्ट में 38 पोस्ट भेड़ चढ़ गई हैं घोटाले का, धांधले का। अब इसके आगे भी कितनी पोस्टें हैं अभी बताया नहीं जा सकता, इतने तो रिश्तेदार गिन लिए गए हैं। अब ये याचिका 3 असफल छात्र सुशील कुमार, अजय त्रिपाठी, अमरीश कुमार, इन तीनों छात्रों ने याचिका दायर की और याचिका में आरोप लगाया कि इसमें गंभीर तरीके से धांधली की गई है। नेताओं के भतीजे, नेताओं के पुत्र, नेताओं की पत्नियां, भाई भतीजावाद बम्पर लेवल पर काम कर रहा है। हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई आगे बढ़ाई और उसे भी लगा कि जो चीजें वहां पर दिख रही उससे पक्का पता चल रहा है कि घोटाला हुआ है, क्योंकि जिस कंपनी को दिया गया टेंडर उस कंपनी के जो मालिक हैं वो पहले भी कई भर्ती घोटालों में जेल में है। कहां है? जेल में। अब आप सोचिए कि इस अमृतकाल में उस व्यक्ति को टेंडर दिया जा रहा है जो पहले भी कई भर्ती के मामलों में घोटाले में जेल में। मामला लंबित था तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी को दिया गया, कंपनी ने भरपूर तरीके से नेताओं के और उनके परिवार को फायदा पहुंचाया, अधिकारियों के परिवार को फायदा पहुंचाया। आइए देखते हैं कौन से नेता का कौन सा चेला कहां पर बैठ गया और जो छात्र योग्य थे वो धरने पर बैठ के नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले पूर्व विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित के पीआरओ और उनके भाई स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। भाई साहब, संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव जयप्रकाश सिंह का बेटा और बेटी दोनों आरओ बन गए हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे चचेरे भाई के 3 बेटे और ममेरे भाई का बेटा एक साथ आरओ हो गए हैं। विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह का बेटा आरओ हो गया है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह का भतीजा एआरओ हो गया है। उप लोकायुक्त और विधि विभाग के पूर्व ब्लॉक सचिव दिनेश कुमार एआरओ। ऐसी फेहरिस्त बड़ी लंबी है और ये अमृतकाल है और अमृतकाल में कुछ भी पॉसिबल है। अमृतकाल में पढ़ा लिखा युवा दर दर भटकेगा, धरना देगा, तब जाके उसको कुछ मिलेगा और ये नेता, उनके पोता मलाई खाते मिलेंगे। अगर ये बात सही लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आम नागरिक को कोई जिंदगी नहीं, आम छात्र पढ़ते रहो, जो पद हैं वो तो दक्षिणा में बढ़ते ही रहेंगे। आपने कानपुर वाला मामला देखा ही होगा, सुना ही होगा, नहीं सुना तो आप बहुत पीछे हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे। 2016 तक इन पदों की भर्ती लोक सेवा आयोग कराता था, पर 2019 में इस भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किया गया और संशोधन करके कहा गया कि अब भर्ती हम स्वयं करा लेंगे। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि यह बहुत गलत तरीका था, कि यह संशोधन करने का जो तरीका था इस पर उसने आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि यह साफ साफ दर्शाता है कि मंशा आपकी उचित नहीं थी। अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के मामले को लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो दिए गए फैसले पर है उसमें रोक लगा दी है कि जांच अभी रोकिए, हम इस पर जांच करते हैं। अब सीबीआई जांच करेगी कि नहीं करेगी वो अलग बात है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर मामला गया। अब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, पर यहां पर अमृतकाल की पोल खुल गई है। पर यहां पर अगर अधिकारी के भाई चले जाएंगे, अधिकारियों के भतीजे चले जाएंगे, नेताओं के भतीजे चले जाएंगे, नेताओं के रिश्तेदार चलेंगे, तो आम छात्र क्या करेगा? 20% पोस्ट सामने से बिक जाएगी और आगे कितनी बिकी है इसका कोई अनुमान अभी तक है नहीं। आगे जांच होगी कि नहीं होगी ये भी कंफर्म नहीं है। पर हाई कोर्ट ने
इस भर्ती की मंशा पर, इस धांधली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। छात्र हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, आम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे पता चले कि इन अधिकारियों की और इन नेताओं की जुगलबंदी के कारण आम छात्र, बेरोजगार छात्र, कभी यहां धरना देना पड़ता है, कभी वहां धरना देना पड़ता है। अगर आपको मेरी बातें उचित लगी हो तो ठीक है, नहीं तो ज्ञान तो आपके पास ही है, दे दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।